हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध है जिससे किसी स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे संतान की हानि होती है? और कौन सा दुष्कर्म है जिससे पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, आप देख रहे हैं गीता संस्कार, एक ऐसा दिव्य मंच जहां सनातन संस्कृति, श्री कृष्ण की वाणी और आत्मा को छू लेने वाला ज्ञान आपसे साक्षात्कार करता है। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन, दुर्लभ और अद्भुत ग्रंथ, गर्भ गीता। यह ग्रंथ बहुत ही अनोखा है क्योंकि इसमें समाहित है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, मान्यता है कि जो गर्भवती महिला इस गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका गर्भस्थ शिशु उत्तम संस्कारों को आत्मसात करता है और जब वह जन्म लेता है तो एक आदर्श जीवन व्यतीत करता है। जो भी माताएं इस वीडियो को देख रही हैं, वे कृपया इसे पूरे मन से, एकाग्रता से सुनें, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, आपके होने वाले बच्चे का उज्जवल भविष्य भी है। अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस दिव्य कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए गीता संस्कार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हृदय की श्रद्धा के साथ कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गांव के एक कोने में रहने वाली सावित्री अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। वह एक साधारण परिवार से थी, पर उसके मन में अपनी संतान के लिए एक असाधारण सपना पल रहा था। वह चाहती थी कि उसका बच्चा जन्म से ही संस्कारों से युक्त हो, सच्चा और सद्गुणी मानव बने। गर्भावस्था के पहले ही महीने से उसने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस और गर्भ गीता का पाठ सुनना शुरू कर दिया। हर सुबह वह शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाती और गीता के श्लोकों को न केवल पढ़ती बल्कि उन्हें समझकर आत्मसात भी करती। वह जानती थी कि गर्भस्थ शिशु केवल मां के शरीर से नहीं बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और ध्वनियों से भी पोषित होता है। जब भी वह गीता के श्लोक बोलती, उसे लगता जैसे उसके गर्भ में हल्की सी हरकत होती है, जैसे कोई ध्यान से सुन रहा हो। एक दिन गांव में कथा प्रवचन हुआ। प्रवक्ता ने कहा, गर्भ में पलता हुआ बच्चा वह सब सुनता और सीखता है जो उसकी मां अनुभव करती है। मां जितनी शांत, शुद्ध और भक्तिमय होगी, शिशु भी उतना ही दिव्य और गुणवान होगा। यह बात सावित्री के मन में उतर गई। उसने तय किया कि वह अपने हर दिन को भगवान की भक्ति और दिव्यता से भर देगी। उसने संगीत, क्रोध, डर और चिंता से खुद को दूर कर लिया। हर रात अपने गर्भ से बात करती, उसे प्रेम से कहानियां सुनाती, कभी श्री कृष्ण की लीलाएं तो कभी सच्चाई और करुणा की कथाएं। 9 महीने बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस बालक की आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह रोने के बजाय जैसे मुस्कुराता था। बड़ा होकर वह न सिर्फ पढ़ाई में उत्कृष्ट हुआ बल्कि लोगों की मदद करने वाला, सत्य प्रिय और संस्कारवान बना। लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो मां के संस्कारों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सावित्री हर बार बस इतना कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस श्री कृष्ण की वाणी अपने बच्चे के कानों तक पहुंचाई और उन्होंने ही सब कुछ कर दिया। गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, यह वह अमृत है जो मां के मन से होकर शिशु की आत्मा तक पहुंचता है। जैसा संस्कार मां अपने भीतर लेती है, वैसा ही भविष्य वह गढ़ती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा को, माधव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्राणी अपने मां के गर्भ में किन दोषों के कारण या किन पूर्व कर्मों के कारण आता है और जन्म से पहले वो गर्भ में इतने क्यों कष्ट पाता है। कोई भी प्राणी जन्म और मरण के इस चक्र में क्यों फंसा रहता है। इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, मनुष्य या जीव सांसारिक वस्तुओं की कामना तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसी कारण वह बार बार अलग अलग योनियों में आकर जन्म मरण का दुख भोगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जटा धारण करने अथवा भस्म लगा लेने मात्र से कोई भी प्राणी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता, बल्कि मैं ऐसे हृदय वाले प्राणी को मिलता हूं जो काम, क्रोध, मोह और अहंकार से परे है। जो प्राणी काम, क्रोध, मोह और अहंकार के वश में रहता है, उसे पुनः किसी न किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ डटता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा,
माधव, कृपा करके बताइए कि प्राणी को जन्म मरण के इस चक्र में क्यों आना पड़ता है? वह गर्भ में इतनी पीड़ा क्यों सहता है? किन कर्मों के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मनुष्य सांसारिक सुखों की लालसा तो करता है, पर मेरी भक्ति और सच्चे प्रेम से दूर रहता है। इसी कारण वह बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसता है और अनेक योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सिर पर जटा धारण करने, भस्म लगाने या बाहरी दिखावे से कोई मेरा प्रिय नहीं बनता। मैं उसी के हृदय में विराजता हूं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होता है। जो इन विकारों में उलझा रहता है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध है जिससे किसी स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे संतान की हानि होती है? और कौन सा दुष्कर्म है जिससे पुरुष नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से आर्ण लेकर उसे लौटाता नहीं, उस पाप का फल उसकी पत्नी की मृत्यु के रूप में मिलता है। जो पराई वस्तु, जो कि केवल उसकी रखी हुई है, उसे अपनी मान लेता है, उसकी संतान का नाश होता है। और जो किसी को वचन देकर समय आने पर उसका कार्य न करे, वह पुरुष अपने तेज को खो बैठता है और नपुंसकता का शिकार होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे नाथ, किस पाप से कोई व्यक्ति निरंतर रोगग्रस्त रहता है? किस अधर्म से किसी को गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है? स्त्री, खच्चर या बिल्ली के रूप में जन्म का क्या कारण है? भगवान बोले, जो कन्यादान के समय उसका मूल्य लेते हैं, वे रोगी जीवन भोगते हैं। जो विषय विकार के वश होकर मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, वे अगले जन्म में खच्चर होते हैं। झूठी गवाही देने वाले स्त्रियों के रूप में जन्म लेते हैं। जो स्त्रियां पहले स्वयं भोजन करती हैं और बाद में ईश्वर को अर्पण करती हैं, वे बिल्लियों की योनि में जन्म पाती हैं। और जो झूठे दान करते हैं, वे दासी स्त्रियों के रूप में जन्म लेती हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप स्वर्ण, हाथी, घोड़े, रथ जैसी भव्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होता है? भगवान ने कहा, जो स्वर्ण का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में ऐश्वर्य मिलता है। जो निश्चल भाव से कन्यादान करते हैं उन्हें पुरुष योनि प्राप्त होती है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, किसी को सुंदर शरीर, किसी को विद्या, किसी को धन और संतान प्राप्त होती है। यह किस पुण्य का फल है? भगवान बोले, जो अन्नदान करते हैं वे सुंदर रूप वाले होते हैं। जो विद्या का दान करते हैं वे ज्ञानी बनते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें उत्तम संतान प्राप्त होती है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे नाथ, कुछ लोगों को धन वैभव से विशेष मोह होता है और कुछ को स्त्रियों से, इसका कारण क्या है? भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों माया हैं, क्षण भंगुर हैं, केवल मेरी भक्ति ही अमर है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कौन सा धर्म राजपाट देता है और कौन सा धर्म विद्या प्रदान करता है? भगवान ने उत्तर दिया, जो काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजाओं के रूप में जन्म लेते हैं। और जो श्रद्धा से गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्वान होते हैं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे भगवान, जिनको अचानक बिना परिश्रम के धन प्राप्त होता है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया होता है? भगवान ने कहा, जो गुप्त रूप से दान करते हैं उन्हें ऐसा धन प्राप्त होता है। और जो ईश्वर तथा दूसरों का कार्य श्रद्धा से करते हैं वे निरोग रहते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कौन से पापों से कोई व्यक्ति विकलांग होता है, गूंगा होता है या कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है? भगवान बोले, जो अधार्मिक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं वे अमली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा पाकर उसे नकार देते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ हत्या की होती है वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जिनके शरीर में रक्त विकार होता है, जो निर्धन होते हैं, जिनके अंग टूटे फूटे होते हैं, जो अंधे या पंगु होते हैं, इसके मूल में कौन से कर्म होते हैं?
और जो स्त्रियां कम उम्र में विधवा हो जाती है वह किस पाप का फल है? भगवान बोले, जो सदैव क्रोध में रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन जीवन जीते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो अयोग्य व्यक्तियों को दान देते हैं उन्हें वात विकार होता है। जो पराई स्त्री या गुरु पत्नी को गलत दृष्टि से देखते हैं वे अंधे होते हैं। और जिन्होंने गुरु या ब्राह्मण का अपमान किया है वे पंगु होते हैं। जो स्त्रियां पति को त्याग कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती हैं वे बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, हे परब्रह्म, अब मैं आपको ईश्वर रूप में स्वीकार करता हूं। पहले जो आपको केवल अपना संबंधी मानता था वह मोह अब दूर हो गया है। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि गुरु दीक्षा किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो। तुम्हारे माता पिता भी पुण्यशाली हैं जिन्होंने तुम्हें जैसा तेजस्वी पुत्र पाया है। जान लो, समस्त विश्व के सद्गुरु स्वयं भगवान हैं। काशी विद्या का तीर्थ है और सन्यासी चारों वर्णों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। सन्यासी वही होता है जो संसार के सभी बंधनों को त्याग कर मन से केवल परमेश्वर में लीन हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण ही सच्चा गुरु कहलाता है। हे अर्जुन, यह गूढ़ ज्ञान है, ध्यान पूर्वक सुनो। गुरु वही बनाना चाहिए जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जिसे संपूर्ण जगत में ईश्वर की ही झलक दिखाई देती हो और जो संसार के मोह से परे हो। ऐसा गुरु जो सच्चे रूप में परमात्मा को जानता हो, उसकी पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए। जो शिष्य गुरु में आस्था रखता है और गुरु के समक्ष भजन करता है उसका साधन सफल होता है। किंतु जो गुरु से विमुख होता है वह गंभीर पाप का भागी होता है और उसका दर्शन भी वर्जनीय होता है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है पर गुरु से रहित है वह जीवन चांडाल समान होता है। जैसे शराब के पात्र में रखा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही गुरु से दूर व्यक्ति का भजन भी अशुद्ध होता है। उसके हाथ से देवता भी अन्न स्वीकार नहीं करते और उसके सभी पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुत्ता, सुअर, गधा और कौवा, इनसे भी अधम वह मानव है जो जीवन में गुरु को नहीं अपनाता। ऐसे व्यक्ति का अंततः पतन निश्चित है। गुरु की दीक्षा के बिना किया गया कोई भी धर्म कर्म सार्थक नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्ण ईश्वर की भक्ति के अधिकारी हैं, वैसे ही गुरु के प्रति सेवा और श्रद्धा सबके लिए आवश्यक है। जैसे गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है और एकादशी व्रत सभी व्रतों में प्रधान है, वैसे ही सभी पुण्य कर्मों में गुरु सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो गुरु की दीक्षा से रहित है वह पशु योनि में जन्म पाता है। वह चाहे जितना धर्म करे उसका फल उसे तुच्छ रूप में ही मिलता है और वह बार बार 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण जी भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि AUM। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक, ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का कर्तव्य है कि वह विवेक पूर्वक परिवार को स्नेह और समझदारी से संभाले। इस प्रकार परिवार को सुचारू रूप से चलाने में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका आदर करना अत्यावश्यक है। सम्मान तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का होना चाहिए, परंतु गृहलक्ष्मी, जन्मदात्री और संस्कारों की प्रेरक का विशेष सम्मान अनिवार्य है। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है और परिवार पर नियंत्रण भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसे में अधिकतर वृद्धों के मन में निराशा, एकाकीपन और असंतोष घर कर जाते हैं। इसी कारण वे कभी कभी चिद्दा चिद्दे हो जाते हैं
और उन्हें अपने आसपास सब कुछ शून्य सा प्रतीत होता है। इस स्थिति में परिवारजनों का धर्म है कि वे वृद्धों को सच्चा सम्मान और सेवा दें, ताकि उन्हें यह अनुभव न हो कि उनका घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें यह अनुभव हो कि परिवार उनके आदर्शों और आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। और एक बात, समय सब पर समान भाव से आता है। आज जो वृद्धों की आवश्यकता है वही कल तुम्हारी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो वृद्धों की सेवा करेगा उसे भी वृद्धावस्था में सेवा और स्नेह अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ का परम धर्म है कि अपने द्वार पर आए अतिथि या आगंतुक का यथोचित सत्कार करे। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान है। अतिथि देवो भव। जहां अतिथि का सत्कार नहीं होता वहां की उन्नति रुक जाती है। अतिथि सत्कार से यश और समृद्धि दोनों बढ़ते हैं। वे परिवार जहां सायंकाल के समय सब सदस्य मिलकर संवाद नहीं करते, एक साथ बैठते या भोजन नहीं करते, वहां मनोमालिन्य और दूरी बढ़ती है और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत वे परिवार और समाज जहां सायंकाल को सब मिल बैठकर खुलकर संवाद करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं और पारदर्शिता से कामकाज का लेखा जोखा साझा करते हैं, वे स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ते हैं। यदि जीवन को व्यापार माने तो वह व्यापार तब सफल होता है जब उसमें मूलधन सुरक्षित रहते हुए लाभ भी होता रहे। परंतु अधिकतर लोग जीवन रूपी व्यापार में केवल घाटा ही झेलते हैं। मध्यम आयु के बाद जो थोड़ी बहुत प्रसन्नता शेष रहती है वह भी वृद्धावस्था में विलीन हो जाती है। इस तरह जीवन का अंतकाल दुखपूर्ण होकर व्यर्थ चला जाता है। यदि व्यक्ति जीवन को ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, असहिष्णुता और झगड़ों में उलझा दे तो वह सुखद जीवन को भी पीड़ादायक बना देता है। भौतिक सुख होने पर भी यदि मन अशांत हो तो जीवन नरक के समान हो जाता है। जब तक मन में शुद्धता, संतोष और सज्जनों की संगति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। पवित्र विचार और सत्संग ही अंततः जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन का अंतिम चरण बुढ़ापा होता है। यदि वह सुखद हो तो समूचा जीवन सफल प्रतीत होता है। परंतु दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों के लिए यह कालखंड सबसे अधिक कष्टदायक बन जाता है। इसीलिए इस विचारधारा को गर्भ गीता ज्ञान कहा गया है, जो जीवन के प्रारंभ से अंत तक के मूल्यों को उजागर करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन ने श्रवण किया था। गुरु दीक्षा श्रेष्ठ कर्म है जो जीवन को संवारता है और आत्मा को अधपतन से बचाता है। प्रिय भक्तों, यदि इस दिव्य वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इसे प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों संग साझा करें और हमारे गीता संस्कार चैनल से जुड़ना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें और अपने स्नेह व आशीर्वाद से हमें